माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लिमिट के जेईई मेन 2021 के जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि मॉड में एफ एक्स माइनस का एफ वाई लेस देन इज आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एवरीवेयर एक्स बिलोंग करेगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर को क्वेश्चन में बोला गया है। एंड एफ जीरो इज इक्वल टू 1 है। देन ए ऑप्शन है एफ एक्स लेस देन जीरो एवरीवेयर एक्स बिलोंग करेगा आर को। बी ऑप्शन है एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एवरीवेयर एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल आर को। सी ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एवरीवेयर एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल आर को। डी ऑप्शन है नॉट। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो क्या करो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन IEEE 2005 का, जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा IEEE 2005 का सेम क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में रिपीट होके आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स मॉड एफ एक्स माइनस का एफ वाई और लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर एफ एक्स माइनस का एफ वाई मॉड में, ठीक है, इक्वल टू ये होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा एक्स माइनस वाई मॉड में और अपॉन में, यहाँ पर अपॉन में लिख दूंगा मॉड में एक्स माइनस का वाई। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो क्या किया गया, हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा एफ एक्स माइनस का मॉड वाई जो लिखा था ये लेस देन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो एक्स माइनस वाई का मॉड और इसको डिनोमिनेटर में एक यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर लिमिट की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे। अब ऑप्शन में यहाँ पर देखो फंक्शन में एक्स एक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिमिट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट, ठीक है, y टेंडिंग टू x। ठीक है, y टेंडिंग टू x। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एफ एक्स माइनस का 0/0 फॉर्म बनेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा माई एफ डैश एक्स मॉड में लेस देन इज आर इक्वल टू 0। अरे क्लियर है ना, लेस देन इज आर इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट y टेंड करेगा x को, जब x माइनस एक्स रखूंगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड एफ एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से ऐसे मैं लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा, एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा सर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एवरीवेयर एक्स बिलोंग करेगा आर को, तो यहां से अगर ऑप्शन से हम लोग मैच कराए तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सभी लोग को अच्छे से समझ में आया? तो मैं आपको एक चीज फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में आया था, बट यही क्वेश्चन IEEE 2005 में भी पूछा गया था। तो अगर आप जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन और ये IEEE के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 100% क्वेश्चन को रिपीट आपको मिलेंगे और जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू √3 sin h प्लस π/6 और माइनस का cos h प्लस π/6 अपॉन में h √3 cos h माइनस का sin h इक्वल टू क्या होगा। तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ना 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1/2 और फिर यहाँ पर 1/2 मैंने 2 से ना डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ इंटू 2 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो जब यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्लियर है, और 2 × 2 ये वाला 2 × 2 √3/2 sin h प्लस 5, तो sin a इसको नाम दे दो और इसको भी, तो sin का ये फार्मूला बन जाएगा हमारा sin का h sin h प्लस π/6 माइनस का π/6। क्लियर है, और अपॉन में h, ठीक है, √3 cos h माइनस का sin h, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलो सर अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से π/6 से π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h और अपॉन में h, ये मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो बचा क्या यहाँ पर 2 × 2 ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला sin h अपॉन h इंटू ये 1 लिख दूंगा मैं,
और अपॉन में cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा और अपॉन में √3। तो फाइनल आंसर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन, देखिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 अपॉन में √3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत हम लोग एक्स्ट्रा माइंड लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लिए, ठीक है। उससे आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगाओगे तभी भी आपका आंसर आएगा, बट थोड़ा सा आपका टाइम चले जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 अपॉन √3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर fx इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस का 1 माइनस का 3 मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x बिलोंग कर रहा r इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब 2x प्लस का 1 लिखा है यहाँ पर, तो 2x प्लस 1 लिखा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। और यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू जब 0 करूंगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, माइनस का 2 लिखूंगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का मैं फैक्टर कर दूंगा, तो जब मैं इसका फैक्टर लिखूंगा तो फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस का 2 और x माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2 और फिर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 जगह पर नॉट डिफरेंस, बट यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 2 जगह पर है, ठीक है, सेम है। तो नॉट डिफरेंशिएबल जो है ये 3 कितने 3 जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको ग्राफ बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशिएबल कितने जगह पर है, ये 3 जगह पर, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 3 है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/1 1/2 1/3 प्लस डेट 1/n के होल पावर में 1/n है और अपॉन में n स्क्वायर है और होल पावर में 1/n है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के पावर में इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा e के पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस, क्योंकि 1/1 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ऐसे 1/n तक, डेट 1/n तक। क्लियर है। और देखिए ये जब n आएगा तो n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में क्या बनेगा n बनेगा। यहाँ पर n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट समथिंग e के पावर में 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक। ये e के पावर 1 के पावर में इन्फिनिटी वाला फॉर्म लगाएंगे फार्मूला और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट ऑफ सम में ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे कराए गए आपको। क्वेश्चन क्या बोला, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस डेट n अपॉन में n प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने आपको इसका थ्योरी पार्ट वगैरह अगर आपको पढ़ना तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है लिमिट ऑफ ए सम का। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हैं और एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हो, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पर मैं लिखूंगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n माइनस का 1। क्लियर है। और n अपॉन में n प्लस का r का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का, ठीक है। तो देखिए r इज इक्वल टू जब 0 मैंने यहाँ पर लिया तो n अपॉन में n स्क्वायर, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। जब r इज इक्वल टू 1 लूंगा तो n अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे r इज इक्वल टू जब n माइनस 1 लूंगा तो n अपॉन में n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने समेशन लिखा है वो क्या है, राइट है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, मैंने लिखा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n मैंने कॉमन ले लिया तो मैंने लिखा n, और n जब यहाँ से कॉमन लूंगा तो वो आएगा बाहर n स्क्वायर और 1 प्लस r अपॉन n। क्लियर है, r अपॉन n का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और रिप्लेस मैंने बताया था कि यहाँ पर कि 1 अपॉन r अपॉन n को x लिखेंगे और 1 अपॉन n को dx, समेशन को इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। ये जब हमारा वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे, जब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट भी चेंज करना मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो ये r इज इक्वल टू 0 से n है, 1 अपॉन n को मैं लिखूंगा dx, r अपॉन n को लिखूंगा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन
dx। ये कहाँ हो जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो जब 0 से ये 1 आ जाएगा और इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये x1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को n+1 वाले फार्मूले पुट कर देंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, लेट f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x = 1 with f dash a = 2 और and f(a) = 4, then limit x tending to a x f a माइनस का a f x अपॉन में x माइनस का a। तो जैसे जब यहाँ पर लिमिट में x के प्लेस पे a पुट करूंगा तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा और हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ठीक है। विथ रेस्पेक्ट x के जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा एफ ए, क्योंकि विद रेस्पेक्ट एक्स के इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो एफ ए इंटू 1 लिख देता हूं मैं, माइनस का ए विद रेस्पेक्ट एक्स के तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, और अपॉन में विद रेस्पेक्ट एक्स के एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ए का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लिमिट कितना है, वो लिमिट एक्सटेंड कर रहा है किसको, ए को, तो यहाँ लिखूंगा एफ ए माइनस का ए एफ डैश एक्स। तो देखिए एफ ए माइनस का ए एफ डैश ए, तो आपको एफ ए कितना गिवन है सर, 4 गिवन है, तो एफ ए लिखा मैंने 4। क्लियर है। एफ ए देखो एफ ए जो आपको गिवन है वो 4 गिवन है। एफ डैश ए कितना गिवन है 2, तो एफ डैश ए कितना लिखूंगा 2, तो 4 माइनस का 2a। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 माइनस का 2a आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन इजी रहता है एल हॉस्पिटल रूल से अगर हम लोग सॉल्व करें तो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स माइनस का ई के पावर में 4x माइनस का 1 अपॉन में ए एक्स ई के पावर में 4x माइनस 1 एग्जिस्ट इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस का 2b इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैं फर्स्ट नंबर आपको यहाँ से बता दूं कि ई के पावर एक्स का जो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई के पावर में एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। तो जब यहाँ पर मैं ई के पावर में 4x का लिखूंगा, ई के पावर में 4x का जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 प्लस का 4x प्लस का 16x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे एंड सो ऑन लिखते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर की बात करें, जैसे यहाँ पर इस डिनोमिनेटर की बात करूँ तो देखो डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ए एक्स। देखिए ई के पावर में 4x माइनस का 1 है। ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा हम लोग टर्म नहीं लेंगे, 1 प्लस 4x लिखूंगा और माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि और बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ई के पावर में 4x, ई के पावर में 4x को मैं लिखूंगा 1 प्लस का 4x और माइनस का 1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर फाइनली क्या आ जाएगा, 4ax² आ जाएगा। ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो क्या आ गया, 4ax² आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर बात करें ax माइनस ई के पावर में 4x, ठीक है, ax माइनस ई के पावर में 4x और माइनस का 1, तो अब इसका वैल्यू चलिए हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं फार्मूले में पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax माइनस का 1 प्लस 4x प्लस 8x² और माइनस का 1, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखूंगा 4ax²। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से माइंड लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ax यहाँ पर लिखा है और 4x यहाँ पर है। ठीक है। तो दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, a माइनस का 4 और इंटू x माइनस का 8x², मैंने माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस का 8x² और उसके बाद 4ax² लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ से x से एक, यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये वाला बचेगा, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू तो 4 आ गया एक हमारा। ठीक है। और ये इक्वल टू किसके था, इक्वल टू ये शायद b के था क्वेश्चन, ये जो था, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ ये इक्वल टू b था, यहाँ पर
इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन जो था इक्वल टू किसके था, बी के इक्वल था, ठीक है। तो ए माइनस का 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 आ गया। अब अगर हमको बी यहाँ से ढूंढना है, बी जैसे अगर बी ढूंढना तो बी क्या आ सकता है, देखिए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ए का वैल्यू 4 है तो ये तो 0 हो गया, और 8x² तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 8/2 तो b इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ से b इक्वल टू जो आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a माइनस का 2b बताइए। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। जब a माइनस का 2b तो a कितना आया है, a हमारा 4 आया था, तो यहाँ लिखूंगा 4 माइनस का 2 इंटू और माइनस का 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ सकता है, 5 आ जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे से आपको करना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट और फार्मूले वगैरह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आया अच्छे से, ठीक है।